नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा आपके घर में होता ही है और आप उसकी दिन रात प्रतिदिन पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, संध्या में धूप बत्ती अगरबत्ती वगैरह जलाते ही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पास दिया जलाने का आपको कौन सा फल मिलता है? किस समय आपको दिया जलाना चाहिए? क्या नियम होना चाहिए उसके? अगर नहीं जानते तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ आपको, वो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो दिया पर आप रोज़ तुलसी के पौधे के पास जला रहे हैं, उसके नीचे जला रहे हैं, तो आपको जीवन में कौन सा उससे फल आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि तुलसी माँ की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अब बताने जा रहा हूं दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि तुलसी के पास आपको दीपक कब जलाना है, कैसे जलाना है, और उसके साथ ही दोस्तों आपको जीवन में उसका कितना और कौन सा फल प्राप्त होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। तो दोस्तों, तुलसी के पास दिया जलाने से आपको क्या मिलता है? एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज़ शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया क्यों जाता है? आखिर इसका क्या कारण है? इससे मनुष्य को कौन सा ऐसा फल है जो उसे मिल जाता है, और तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है, तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपया आप मुझे पूरी बात सही से समझाइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आज अपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए जो बात पूछी है, जो प्रश्न किया है, वो बहुत ही अहम है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही स्वतः मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए, और इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को सुनाना शुरू कीजिए। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वो अपने पति के लिए कुवाच कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी, उसने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर जब आते थे तो वह उस स्त्री को अपमानित करके उन्हें भगा दिया करती थी, और स्वयं काम भाव से उत्पन्न होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सच धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी पेड़ के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती, तो कभी किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके साथ भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी। लेकिन दोस्तों, बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई भी पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत ही दुखी हो गई और प्रीतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी कि हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई सुंदर पुरुष गुजरा ही नहीं। अब मैं कैसे अपने काम वास्तव को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। दोस्तों, उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह डर से थर थर काँपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली कि अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ पर अपने प्रीतम को खोज रही हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करते तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तो जैसी पापनी स्त्री को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी कि हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्री को भक्षण क्यों करते हो?
पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है कि हे पापनी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, जिस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए था, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं किया करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान देने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे बैठ गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन को लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य नहीं है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर मिला और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं किया करता। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिले। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा कि हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा भोजन बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी का स्त्री उठाकर यमपुरी ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे कि हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापनी है। इसने घोर पाप किए हैं। इसने व्यभिचार किया है। इसने अपने पति की कभी भी सेवा नहीं की। अपने पति को भूलकर पराय पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पापों को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंडों में डालने का आदेश दिया। कई वर्षों तक उस कुंड में पकाया गया। फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाल दिया गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर चांडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचार करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन दोस्तों वह तीर्थ में स्थान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई और वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने लगे। वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पाश में बांध कर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे कि हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे कि हे पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की आज्ञा मिली है। ये पार्षद कहने लगे कि हे दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए, इसलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक वापस लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए।
भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के साथ सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति तो होती है और साथ ही रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय एक मंत्र है जो उसका उच्चारण करना ही चाहिए। दोस्तों, इस मंत्र को आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओम तुलसी देवे च विद्महे विष्णु प्रिय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कि विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो। हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त कर लेते हैं। 10,000 गोदान से मानव जो फल प्राप्त नहीं कर पाता वह तुलसी के पत्र के दान करने से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह संपूर्ण पापों को मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि दोस्तों, जिस प्रकार से हे देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से वैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होगा उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होगा। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो दोस्तों, इस वीडियो की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, और आज इस वीडियो के माध्यम से आप जरूर जान गए होंगे कि तुलसी के पास दीपक आपको कब और किस समय जलाना चाहिए। साथ ही व्यक्ति के जीवन में कौन सा ऐसा फल है जो उसे हमेशा प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो यहाँ से जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माँ लिखना ना भूलें। आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही दोस्तों कोई और अच्छी वीडियो, कहानी, कथा या उपाय को लेकर। तब तक आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। तुलसी माँ की कृपा आपके परिवार पर हर प्रत्येक सदस्य पे सदैव बनी रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।